अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट राजा ज़ैन रहमान। डायबिटीज सेंटर की जो लाहौर वाली ब्रांच है उसके अंदर मौजूद है। अगर पेशेंट अपनी शुगर को अच्छा कंट्रोल नहीं करेगा तो उसके लिए जो है रमज़ान के रोज़े रखना भी मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, अब हम आपको लेके जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे जो कि द डायबिटीज सेंटर जहाँ पे इन फ्यूचर बनने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट राजा ज़ैन रहमान। इस्लामाबाद के अंदर तो हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के, आपको पता है, हॉस्पिटल्स का विज़िट तो करते ही रहते हैं। और लेकिन आज हम लोग मौजूद हैं इस्लामाबाद लाहौर के अंदर। और ऑल द वे ट्रेवल करना इस्लामाबाद से लाहौर के लिए, उसकी पीछे एक कॉज थी। उसकी कॉज ये थी कि हम लोग जो हॉस्पिटल, आपको पहले भी एक विज़िट कराया था एक हॉस्पिटल का जो कि द डायबिटीज़ सेंटर के नाम से मशहूर था, वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल इस्लामाबाद था। हमने पहले भी आपको विजिट कराया था, उसी की एक ब्रांच, उसी के क्लिनिक यहाँ लाहौर के अंदर ही मौजूद है। सेम उसी चीज़ के ऊपर वो काम कर रहे हैं लाहौर वाले भी, जो इस्लामाबाद क्लिनिक, अपना इस्लामाबाद जो हेड ऑफिस है इस्लामाबाद का द डायबिटीज़ सेंटर का, जैसे वो काम कर रहा है इसी तरह लाहौर के अंदर भी वो हॉस्पिटल रन हो रहा है। हमने सोचा कि क्यों ना आपको इस्लामाबाद के अंदर तो आपको विजिट कराते रहते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का, हमने सोचा क्यों ना आपको आज लाहौर लेके चलते हैं। और मेरे बैकग्राउंड पे भी आप देख सकते हैं, मैं एक होटल के अंदर मौजूद हूँ। हमने रात को स्टे किया इस होटल के अंदर और अभी सुबह हम आप लोगों के लिए निकल रहे हैं यहाँ से आपको उस हॉस्पिटल का विजिट कराने के लिए। और आपको दिखाएंगे वो जो दी डायबिटीज़ सेंटर की ब्रांच लाहौर के अंदर जो मौजूद है वो कैसे काम कर रही है। इस सब को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। हम आपको रास्ता भी बताएंगे, फर्दर गाइड भी करेंगे कि अगर कोई बंदा जो लाहौर का पेशेंट है वो अगर डायबिटीज़ का इलाज कराना चाहता है यहाँ पे आके, उसका प्रोसेस क्या है, वो कैसे उन तक पहुँच सकता है। हम लोग आपको यहाँ पे जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर टिकर भी चल रहे हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी शेयर हो रहे हैं। अगर कोई भी बंदा डायबिटीज़ के हवाले से कोई मालूमात लेना चाहता है किसी भी किस्म की, तो वो बिल्कुल दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकता है। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी लिखा हुआ है द डायबिटीज़ सेंटर, और द डायबिटीज़ सेंटर की जो लाहौर वाली ब्रांच है, हम लोग इस टाइम उसके लाहौर वाली ब्रांच के अंदर मौजूद हैं। और मज़े की बात यह है कि इस हॉस्पिटल के अंदर जो अगर कहा जाए सफाई सुथराई की बात की जाए, कोविड SOP की फॉलो जो करते हैं उसकी बात की जाए, वो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है वो फॉलो हो रही हैं। हम आपको भी लेके चलेंगे अंदर, आपको विजिट कराएंगे अपने हॉस्पिटल का जो डायबिटीज़ सेंटर है। हमारे साथ इस टाइम मौजूद है यहाँ के जो आसिम साहब हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे भी पूछेंगे कि जो कोविड है, कोविड के अंदर भी बड़ा मुश्किल काम है, इसको ट्रीट करना भी बड़ा मुश्किल काम है डायबिटीज़ को, और कोविड लाहौर के अंदर बहुत तेज़ है, उसके हवाले से क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक ठाक। पहले सर आप ये मास्क पहनिए, कोविड की SOPs के मुताबिक। क्या हाल है सर? जी सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए सर। अल्लाह का शुक्र। द डायबिटीज़ सेंटर लाहौर में भी सर? बिल्कुल सर हमारा जो एक मोटिव है, जो हमारी एक मकसद है डॉक्टर असजद का और तमाम हमारी मैनेजमेंट का, कि हम ऑल ओवर द पाकिस्तान इनकी ब्रांचेस खोलें, और ये एक थर्ड यानी कि हमारी जो काविश है वो लाहौर में है। सर मुझे ये बताइए, कोविड बड़ा तेज़ी से फैल रहा है लाहौर के अंदर, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आप लोग अपनी SOPs वगैरह का कैसे मेंटेन कर रहे हैं? सर ये तो बड़ी ही सख्ती के साथ इसके ऊपर अमल किया जा रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से एक तो पेशेंट शुगर के डायबिटिक जो होते हैं वो ज़्यादा हिट होते हैं, तो इसलिए हम इस चीज़ के ऊपर बड़ा ही सख्ती से फोकस करते हैं। ये देखिए जैसे मास्क आपको दिया, ये गेट पे ही इस चीज़ को हम मैनेज कर लेते हैं। बुखार चेक किया जाता है रिसेप्शन के ऊपर, फिर मास्क अगर नहीं पहना मास्क दिया जाता है, और सैनिटाइज हाथ किए जाते हैं, और उसके बाद फिर प्रॉपर कोविड के SOPs के तहत ही फासले पे बिठाया जाता है ताकि पेशेंट को दूसरे से हिट ना हो। बिल्कुल ठीक नाज़रीन, सोशल डिस्टेंसिंग और SOPs तमाम तर फॉलो की जा रही है इस हॉस्पिटल के अंदर। हेड ऑफिस में भी हमने आपको दिखाया था कि बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, उसी की ब्रांच यहाँ पे भी मौजूद है। अभी हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाएंगे कि डायबिटीज़ सेंटर लाहौर वाली जो ब्रांच है ये अंदर से कैसी है। हमारे साथ रहिएगा।
जी नाज़रीन, हम लोग इस टाइम मौजूद है द डायबिटीज़ सेंटर की रिसेप्शन एरिया के अंदर और हम लोग आसिम साहब हमारे साथ मौजूद है और हमसे पूछेंगे कि जो पेशेंट फ्लो है बेसिकली स्टार्ट कैसे होता है। आसिम साहब ये बताइएगा, ये हमारा रिसेप्शन एरिया है, ठीक है जी। पेशेंट सबसे पहले यहाँ से आने के बाद कहाँ कहाँ जाते हैं? जी सर, यहाँ पे सबसे पहले पेशेंट अपनी रजिस्ट्रेशन करवाता है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद ये है कि वो उसके बाद उसकी असेसमेंट की जाती है। असेसमेंट के बाद वो डॉक्टर के पास जाता है। अगर डॉक्टर उसको कोई लेबॉर्ट्री रिकमेंडेड करते हैं तो फिर वो लैब करवाता है। अब जब देखिए असेसमेंट यहीं पे होती है? जी जी, असेसमेंट भी यहीं पे होती है सर। ठीक हो गया। और कितने पेशेंट्स इस टाइम आप लोग कोविड को भी अगर मद्देनज़र रखा जाए तो कितने पेशेंट्स आप लोग ले रहे हैं? पेशेंट्स यहाँ पे 35 से 40 थे, लेकिन कोविड की पेश नज़र फिर हमने इसको 20-25 पे हमने इसको मुहित किया है कि पेशेंट तरतीब के साथ आएँ, रश ना लगे, वो उसके साथ फासले के साथ बैठ सके और ट्रीटमेंट भी उनका अलग अलग हो सके। 120 ताकि आपकी ख़राब 120 पूरे हो जाए। बस इस पर हमें 20 से 25 पेशेंट हम हमारे डेली के आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा आसिम साहब, अब इसके बाद हम कौन से डिपार्टमेंट में जा रहे सर, हैं? हम एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो कि यहाँ पे डायबिटीज़ की एजुकेशन करते हैं, जो डायबिटीज़ पेशेंट ख़ास तौर पे, तो ये उसके लिए है। बेसिकली एजुकेशन डिपार्टमेंट जो होता है इसमें तो लाइफस्टाइल बेसिकली ग्रूमिंग की अगर बात की जाए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, लाइफस्टाइल की बात की जाती है। ये हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये मैडम फातिमा है जो कि एजुकेशन करती हैं डायबिटीज़ की पेशेंट्स की। अब बिल्कुल जी, मैडम फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि एजुकेशन बेसिकली जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको कैसे चलाया जाता है और इसमें बेसिकली मेन जो आपकी चीज़ें होती हैं वो क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ऐसे है कि देखिए डायबिटीज़ के पेशेंट में जो है एजुकेशन वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ तक मेडिसिन ने रोल प्ले करना है वहाँ पे डायबिटिक पेशेंट को जब तक आप रिगार्डिंग डाइट, रिगार्डिंग इंसुलिन टेक्निक्स, फ़िज़िकल एक्टिविटी अगर आप गाइड नहीं करते तो पेशेंट का जो है वो वेल कंट्रोल नहीं होता। तो 70 to 80% जो है ना वो हमारी एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है डायबिटिक पेशेंट पे। बिल्कुल नाज़रीन, हम लोग इस टाइम डॉक्टर हामिद अजीज़ साहब के रूम में मौजूद हैं जो कि डायबिटोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं, डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं और इनसे हम जानेंगे डायबिटीज़ एंड कोविड को, क्योंकि आपको तो मालूम ही है नाज़रीन कोविड बड़ा तेज़ी से फैल रहा है और डायबिटिक पेशेंट को अगर देखा जाए तो ये कैसे इफेक्ट कर सकता है। खैर हमसे बेहतर तो हामिद अजीज़ साहब हमें इस बारे में बताएंगे और उनसे ही पूछते हैं, जिसकी फील्ड है उसी से ही पूछना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताइएगा, कोविड, आप तो लाहौर में क्योंकि यहीं पे रहते हैं, कोविड की रेशो बड़ी तेज़ है लाहौर के अंदर, तो अगर उसको देखा जाए एज अ डायबिटिक पेशेंट कितने तेज़ी से कोविड उसको अफेक्ट कर सकता है? देखें जी, कोविड जब किसी भी पर्सन को होता है तो वो डायबिटिक और नॉन डायबिटिक पर्सन में फ़र्क तो करता नहीं है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट का थोड़ा मामला फ़र्क है, क्योंकि अगर किसी डायबिटिक पर्सन की जो शुगर है उसका कंट्रोल अच्छा नहीं होगा और साथ में उसको कोई डायबिटीज़ की वजह से कुछ और भी कॉम्प्लिकेशन जैसे कि किडनी की, हार्ट की या फुट का कोई वूंड होगा पैरों में, तो उसके लिए अगर कोविड होगा तो उसके अंदर कोविड से कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत शदीद किस्म की हो सकती हैं। कोविड को बूस्ट मिल जाएगा? जी बिल्कुल। कोविड इसलिए हम यहाँ जो डायबिटीज़ सेंटर हमारा इदारा है, हम यहाँ इसलिए हमने जो पेशेंट को आजकल जो थर्ड वेव बहुत अपनी शिद्दत के साथ पूरी पंजाब में ख़ास तौर पे लाहौर में फैली हुई है, तो हम मरीज़ों पे यही हम उनको ज़ोर देते हैं कि अपनी जो शुगर है उसको अच्छे से कंट्रोल में रखें, अपने हमारे पास आएँ, यहाँ डॉक्टर से हमसे मशवरा करें कि हमारा यहाँ जो सेंटर है डायबिटीज़ सेंटर अल्लामा इकबाल टाउन वहादत रोड पे, ठीक है। तो हम उनको यही बता रहे हैं कि शुगर को अच्छा कंट्रोल रखें ताकि आप इस तरह की किसी भी जो पेंडेमिक कोविड का फैला हुआ है या कोई भी वबाई बीमारी अगर आती है तो उसमें आप ज़्यादा मुतासिर ना हो सकें, ठीक है ना। और साथ ही साथ कोविड तो चल ही रहा है और ऊपर से रमज़ान भी शुरू हो गया है, तो रमज़ान का मामला भी ऐसे ही है कि अगर पेशेंट अपनी शुगर को अच्छा कंट्रोल नहीं करेगा तो उसके लिए जो है रमज़ान के रोज़े रखना भी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो चाहते हैं कि रमज़ान के रोज़े रखें, अपनी उसकी सारी इबादतें पूरी तरीके से कर सकें, तो वो आएँ और जल्द अज जल्द इधर आएँ। अगर अब तक वो नहीं आए हैं जो हमारे पेशेंट जो है, तो वो आकर अपना शुगर का चेकअप कराएं, मुकम्मल तिब्बी मुआयना कराएं, अपने टेस्ट वगैरह करवा के और उसी के हिसाब से अपना प्रिस्क्रिप्शन भी बनवाएं। डॉक्टर साहब बताइए, बेसिकली डायबिटीज़ की अगर बात कीजिए, डायबिटीज़ है क्या, शुगर है क्या, वन लाइनर में अगर इसकी बात कीजिए? देखें, डायबिटीज़ सिंपली अगर मैं अल्फाज में कहूँ
कि हमारे खून में जो ब्लड शुगर का लेवल जो नॉर्मल मिकदार से बढ़ जाए, जब हमारे अंदर जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन पूरी तरीके से नहीं बनाता या वो पूरे अपनी इफादियत के साथ काम नहीं कर पाती है इंसुलिन, तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लग जाता है और इस ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने को हम डायबिटीज़ या बीतस या शुगर कहते हैं आम अल्फाज में। नाज़रीन बिल्कुल मैं भी यही कहना चाहूँगा, जो डायबिटिक पेशेंट्स है, डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि कोविड को एक डायबिटीज़ बेसिकली बूस्ट देती है, वो तेज़ करती है उसको बीमारी फैलाने में। जो डायबिटिक पेशेंट्स स्पेशली जो लाहौर के अंदर है, हम लोग इस्लामाबाद से ऑल द वे लाहौर आए भी इसीलिए लाहौर के लोगों को बताया जा सके कि डायबिटीज़ सेंटर की एक ब्रांच यहाँ पे भी मौजूद है जो कि इकबाल टाउन के अंदर है, और हम उसकी बिल्कुल जो स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि इसकी टिकर भी चल रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है इसके अंदर। जो डायबिटिक पेशेंट है बिल्कुल डॉक्टर साहब से यहाँ पे रब्ता करके अपने चेकअप के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच जनाब आपका। डायबिटीज सेंटर की लैब के अंदर मौजूद है, बड़ी ज़बरदस्त साफ़ सुथरी और बड़ी ही अच्छे इक्विपमेंट के साथ लैब बनाई हुई है। यहाँ पे टेस्ट तो पूछते हैं इनसे, जो लैब के इंचार्ज हैं यहाँ के, इनसे पूछते हैं कि टेस्ट यहाँ पे कौन कौन से परफॉर्म हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन कौन से टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हैं अभी राइट नाउ? हम यहाँ पे HbA1c, RFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, CBC, यूरिन का टेस्ट करते हैं। ठीक है जी। और टाइम कितना लेते हैं आप टेस्ट परफॉर्म करके जो आपका पेशेंट आता है उसको हैंड ओवर करने में? हम यहाँ पे जो 45 से 60 मिनट के अंदर जो टेस्ट परफॉर्म कर देते हैं। अच्छा, अगर इक्विपमेंट की बात की जाए, जो लैब के अंदर इक्विपमेंट है, ये आपके लिहाज से आपके ख्याल में कितनी अच्छी है? ये हमारे पास सेलेक्ट्रा पड़ी हुई है, बहुत हाई स्टैंडर्ड की है। उसके बाद मेडोनिक पड़ी हुई है, वो भी हाई स्टैंडर्ड की मशीन। बिल्कुल ज़बरदस्त। नाज़रीन देख के ही पता लग रहा है कि लैब माशाल्लाह बड़ी अच्छी वेल मेंटेन्ड किस्म की लैब है, और यहाँ के जो इक्विपमेंट है, जितनी भी चीज़ें, जैसे कि आप ये मेरे पीछे भी देख सकते हैं, मशीन्स पड़ी हुई हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मशीन्स हैं और प्रॉपर हर चीज़ अपनी जगह पे प्लेस्ड है। आगे चलते हैं, पीडो स्कैन का डिपार्टमेंट है जो फुट केयर का, वहाँ पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। हमारे साथ रहिएगा जी। नाज़रीन बिल्कुल डॉक्टर बिलाल हबीब साहब से मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे कोविड के और डायबिटीज़ के हवाले से। कोविड क्योंकि लाहौर के अंदर तो आपको पहले भी बताया बड़ी तेज़ी से फैल चुका है, और इनकी तो माशाल्लाह बड़ी वीडियोज़ भी हैं, बड़ी रिसर्च भी है कोविड के ऊपर भी। तो क्यों ना हमने सोचा कि एक उन वीडियोज़ का फ़ायदा आप तक भी पहुँचाया जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर बताइए, कोविड बड़ी तेज़ी से फैल रहा है सर, अगर कोविड को देखा जाए तो डायबिटिक पेशेंट को सर इफेक्ट कर सकता है? अच्छा, पहले तो बात कर लेते हैं कि कोविड क्यों फैल रहा है। ये जो हमारे अब थर्ड लेयर आई हुई है, तीसरी लेयर जिसे कह रहे हैं कि कोविड की आई है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस ईयर्स आई। ये ख़ास तौर पे जो ये है, जैसे इम्पोर्टेड स्ट्रेन कह रहे हैं कि यूके या अफ्रीका से हमारे पास आया है। ये स्पेशली इसमें एक स्पेशल चीज़ है कि ये बहुत तेज़ी से आप पे अटैक करता है एज़ कम्पेयर टू जो पहला कोविड था। और सेकंड चीज़ ये है कि ये बच्चों को बड़ा इम्पेक्ट करता है, बच्चों को बड़ी जल्दी से कैच करता है, और ये बड़ी जल्दी से जाके चिपक जाता है आपके लंग्स में और अंदर चला जाता है। अब इसका जो आप एहतियात है वो तो सबको पता ही है, जो जनरल एहतियात हम लोग आजकल कर रहे हैं जी, जो SOPs चल रही हैं। लेकिन मैं ख़ास तौर पे आज बात करना चाहता हूँ उन पेशेंट्स के लिए जो जिनको कोई क्रॉनिक इलनेस पहले से मौजूद है या जिनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है। क्रॉनिक इलनेसिस में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट या किडनी की डिजीज़ पाई जाती हैं। तो मैं ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको डायबिटीज़ है ये कहूँगा कि आपको तो ज़रा कुछ ज़्यादा तरद्दुद करना पड़ेगा अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए, अपने आप को कोविड से बचाने के लिए। तो आप जो दवाइयाँ पहले ले रहे हैं, इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी थी कि जी ये शुगर की दवाइयाँ हम लेते रहें या ना लें, या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हम लेते रहें या ना लेते रहें। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आपको हर दवाई लेना है जो डॉक्टर आपको दे रहा है। कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं, कोई ऐसी डिजीज़ और कोई ऐसी दवाई नहीं है जो कि हमें रोकनी होती है कोविड में। सर वो कहते हैं ना कि अपनी साइंस नहीं मारनी, अपनी साइंस नहीं मारनी, हमें आपने उसके पास जाना है जिसको थोड़ा सा इल्म है, और उससे पूछना है कि क्या करना है। तो शुगर के मरीज़ ख़ास तौर पे एक तो वैक्सीनेशन अपनी ज़रूर करवाए, दूसरा बड़ा फ्रीक्वेंटली विज़िट करें अपने डॉक्टर के पास। जिस तरह हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोगों की खिदमत के लिए आप लोग आ सकते हैं, आप लोग कॉल कर सकते हैं, आप हमसे जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। इवन कोविड के मतलब अपडेट चाहिए, वैक्सीनेशन के मतलब अपडेट चाहिए, शुगर को मॉनिटरिंग करने के सिलसिले में अपडेट चाहिए। और अब तो मैं ये भी थोड़ा सा बता दूं कि जो कोविड जिन डायबिटिक पेशेंट्स को हुआ हुआ है उसकी कुछ ट्रीटमेंट इस तरह की है कि उसमें जो कोविड की ट्रीटमेंट में स्टीरॉइड्स या कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिसमें शुगर कुछ अर्से के लिए आपकी ऊपर चली जाती है। तो इसलिए उस विंडो पीरियड में जिसमें आपको कोविड हुआ हुआ है उसकी ट्रीटमेंट प्लान जो है ना, आम जो आप डायबिटीज़ ले रहे हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। तो उसके लिए आपको बेहतर तो यह है कि आप हमें कॉल करें, क्योंकि आप जाहिर सी बात है आइसोलेशन में हैं,
और घर में बैठे हुए तो हमें कॉल कर सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आप इस 2 हफ्ते में या 4 हफ्ते में जब हमें कोविड हुआ है और ये हमारे सिम्टम्स हैं और ये दवाइयाँ हम ले रहे थे तो हम क्या करें। तो उस पर फिर हम आपको एक ब्रीफिंग दे सकते हैं कि भाई आप इन 2 हफ्ते में इन दवाइयों के साथ इसको इस तरह एडजस्ट कर लीजिए, तो वो एक अच्छा आपके लिए इनपुट होगा। बिल्कुल जी। नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि जो पहले ग्रूमिंग बेसिकली डॉक्टर साहब कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो अपने पास से कोई अपनी मेडिसिन बंद ना करते। आखिर डॉक्टर है, एजुकेटेड आदमी है, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एक डिग्री लेकर आए होते हैं, और आप एक आम आदमी के पास जाके अपनी दवाई चेंज कर देते हैं या दवाई बंद कर देते हैं, उससे इफेक्ट आपको ही होगा सबसे ज़्यादा, खास तौर पे कोविड के दिनों में। डॉक्टर सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। आप किसी की बंदे की ना सुने, ना मोहल्ले में ना दोस्त की, आप डॉक्टर की बात सुने। ताई की सुने ना? बिल्कुल नहीं, अताई की तो बिल्कुल ही ना सुने, और किसी दोस्त यार कज़न फलाना किसी की बात ना सुनिए। आपको सिर्फ डॉक्टर से पूछना है और किसी से नहीं पूछना। बिल्कुल नाज़रीन, सिर्फ डॉक्टर से ही पूछना है। डॉक्टर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, जो लाहौर का द डायबिटीज सेंटर का यहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, और आप बिल्कुल किसी भी टाइम डॉक्टर साहब से, जो नंबर हमारा स्क्रीन पे दिया वो चल रहा है डायबिटीज़ हॉस्पिटल लाहौर का, उनको कॉल करके इनसे किसी भी टाइम अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, आप इनको चेक भी करवा सकते हैं, इनसे मशवरा भी ले सकते हैं, कोविड के वाले से भी और डायबिटीज़ के वाले से भी। सर सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि अगर तो आपको कोविड हो चुका हुआ है या स्टिल कोविड के उस पीरियड में आप चल रहे हैं, तो आप बेहतर ये कि आप विजिट मत करें। नंबर 1, आप कॉल करें, ऑन कॉल कंसल्टेशन लें, या आपका कोई अटेंडेंट या कोई जानने वाला हमारे पास आ जाए, आपके वो लेके पेपर्स हम डिस्कस कर लेंगे। आप खुद से मत आइए, और ना हमारे पास ना किसी हॉस्पिटल में जाइए, क्योंकि आपको तो अपना एक आइसोलेशन में रहना है ना, तो आप वहाँ रहिए, लेकिन कंसल्ट ज़रूर कीजिए। डॉक्टर साहब बताइएगा, अगर कोई पेशेंट आपसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहे, पॉसिबल है यहाँ पे? सर, हम TDC लाहौर में ये दे रहे हैं, ये ऑप्शन है, हमारा नंबर्स हैं, उस पर वो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, और ऑनलाइन और वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम TDC में फूड स्कैन डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद हैं, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एक डिपार्टमेंट है, जिसमें आपके फूड के हवाले से प्रेडिक्शन मॉडल को यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के ज़रिए। प्रेशर पॉइंट्स, जो पेशेंट्स के फूड के जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उसको प्रेडिक्ट किया जाता है, ताकि उसके पाँव में आने वाली जो फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको वक्त से पहले आइडेंटिफाई कर लिया जाए, ताकि उसे एम्प्यूटेशन से बचाया जा सके। तो ये जो डिपार्टमेंट है, ये इतनी अबंडेंस में हमारी कंट्री के अंदर मौजूद नहीं है, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए द डायबिटीज़ सेंटर ने इस टेक्नोलॉजी को एक्वायर किया है, और यहाँ पर और इस्लामाबाद में इस डिपार्टमेंट को इंस्टॉल किया हुआ है। जी नाज़रीन, बिल्कुल हमने आपको पूरा हॉस्पिटल दिखाया डायबिटीज़ सेंटर अंदर से, कि अंदर से डायबिटीज़ सेंटर कैसा लगता है, इसकी जो स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रांच है, उसी के नक्शे कदम पे ये लोग भी यहाँ चल रहे हैं। नाज़रीन, अब हम आपको लेके जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे जो कि द डायबिटीज़ सेंटर जहाँ पे इन फ्यूचर बनने जा रहा है। वो लैंड, वो जगह जहाँ पे द डायबिटीज़ सेंटर इस्लामाबाद की तरह एक बड़ा हॉस्पिटल उस लैंड के ऊपर बनने जा रहा है। अब हम आपको वो जगह दिखाएंगे, हमारे साथ रहें आप। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि जैसे मैंने वो TDC से निकलते हुए बताया था कि हम लोग इस टाइम जाएंगे डायबिटीज़ सेंटर की उस जगह के ऊपर जो कि इस टाइम TDC ने परचेज़ की है। यानी कि ये लैंड वो है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये TDC ने एक नई जगह ली है TDC लाहौर के लिए। और यहाँ पे नाज़रीन ये 10 कनाल का लैंड है, और नाज़रीन यहाँ पे जो है हॉस्पिटल बनाया जाएगा द डायबिटीज़ सेंटर की तरफ से, और उसी नोयत का हॉस्पिटल बनाया जाएगा जिस नोयत का हॉस्पिटल इस्लामाबाद के अंदर है। जी हाँ, जैसे कि इस्लामाबाद वाला जो हॉस्पिटल है वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, इसी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल की तरह का एक हॉस्पिटल यहाँ पे बनाया जाएगा, और यहाँ पे भी फैसिलिटेट किया जाएगा तमाम लोगों को, चाहे वो ज़कात वाले लोग हैं या पेड पेशेंट्स हैं। इसकी एक बड़ी अच्छी खासियत ये है इस जगह की कि ये सारा ग्रीन एरिया है, इसके आसपास दरख्त हैं सारे, जैसे मरी के अंदर इन्वायरमेंट है सेम एज इट इज़ ऐसा इन्वायरमेंट यहीं पे मौजूद है, और बड़ा ही एक साफ़ सुथरा सा एरिया, मतलब रश नहीं है ज़्यादा, जैसे कि एक हॉस्पिटल साइड पे होते हैं, एक अच्छे स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल्स होते हैं, इसी तरह की ये लैंड है। अब जो मकसद है वो ये है कि ये जो लैंड है
इसके ऊपर हॉस्पिटल बनाने के लिए डायबिटीज़ सेंटर की मैनेजमेंट को, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके CEO ताहिर अब्बासी साहब, इन लोगों को, आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोगों ने इनका साथ देना है इस स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल को कायम करने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल को बनाना वो भी जो ऐसे हॉस्पिटल जो ज़कात पे ट्रीटमेंट करते हैं लोगों के, ऐसे हॉस्पिटल को बनाना बड़ा मुश्किल काम है, उसमें आप लोगों का साथ चाहिए। तो हमारी रिक्वेस्ट भी आप लोगों से, हम लोग बल्कि इसके बाद जाएंगे ताहिर अब्बासी साहब के पास जो कि CEO द डायबिटीज़ सेंटर है, उनके ऑफिस में चलेंगे इसके बाद और उनसे पूछेंगे कि इस हॉस्पिटल को कंप्लीट करने में इनको कितने अखराजात चाहिए, कितना खर्चा उनका और इस हॉस्पिटल के ऊपर आएगा, वो कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन हमारी तरफ से अपील तमाम देखने वालों को ये है कि TDC के मैनेजमेंट का, TDC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, CEO TDC का, इन सारों को साथ दें ताकि गरीब लोगों के लिए ऐसे हॉस्पिटल कायम किए जा सकें। डायबिटीज़ की बीमारी बड़ी एक्सपेंसिव है, इसकी ट्रीटमेंट की अगर तरफ देखा जाए तो एक पेशेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आता है। तो ऐसे हॉस्पिटल्स जो कि ज़कात के ऊपर और मुस्तहिक अफराद का ट्रीटमेंट फ्री करते हैं, ऐसे लोगों को, हमारे माशरे को भी चाहिए कि उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारी सपोर्ट से ही ऐसे इदारे जो है वो फलते फूलते भी हैं, तरक्की भी करते हैं, और ऐसे इदारे माशरे के लिए, इलाके के लिए एक बाइस फ़ख्र और बाइस हेल्प के ज़रिए लोगों के ऊपर के सामने आते हैं। आपने ज़मीन देखी हमारी बैक पे, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं वो TDC की मैनेजमेंट का साथ ज़रूर देंगे। अब हम चलते हैं ताहिर अब्बासी साहब के पास और उनसे पूछेंगे कि इस हॉस्पिटल को बनाने में कितना टाइम चाहिए, कितना खर्चा आएगा, और जो उनका विज़न है, जो उनकी ड्रीम है, वो यहाँ पे पूरी हो पाएगी कि नहीं। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस डे सेकंड हमारा और हम लोग इस टाइम मौजूद है जो द डायबिटीज़ सेंटर की मेन जो सेंटर है वहाँ पे मौजूद है, जो इस्लामाबाद के अंदर वाक़ है। यहाँ पे आने का मकसद ये था कि जो यहाँ के CEO ताहिर अब्बासी साहब हैं, उनके साथ कोई गुफ्तगू की जाए और उनसे अपने जो नाजरीन ने जो अपील हम लोग भी लाहौर करके आए, वो अपील उनको इनसे पूछ के इनके अल्फाज में लोगों तक पहुँचाई जाए कि डायबिटीज़ सेंटर बेसिकली बनाने का मकसद क्या था। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डायबिटीज़ क्लिनिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉपर हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो वो पाकिस्तान के अंदर नहीं मौजूद इस टाइम। खैर, चलते हैं अपने गेस्ट के पास, ताहिर अब्बासी साहब के पास, और उनसे जानेंगे आज के प्रोग्राम का, उन्हीं से ही सारा, क्योंकि इख्तिताम हमने अपने प्रोग्राम का उन्हीं पे करना है। तो चलते ताहिर अब्बासी साहब का। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सर अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो माशाल्लाह ये इतने बड़े सेंटर के क़याम करना, जैसे कि ये भी आपकी बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है, इसी तरह का हॉस्पिटल आप लाहौर बनाने जा रहे हैं, पहले तो मेरी तरफ सर आपको मुबारकबाद सर इसके लिए। सर जी आपका बहुत शुक्रिया। सर मुझे बताइएगा कि इस टाइम हम लोग इस्लामाबाद की जो हॉस्पिटल आपका द डायबिटीज़ सेंटर की मेन ब्रांच यहाँ मौजूद है, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना आसान था सर? नहीं, किसी भी चीज़ को बनाना आसान नहीं होता, और फिर बनाने के बाद उसको चलाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपके अंदर एक जज्बा हो और आपको लोगों की खिदमत करने का आपके अंदर एक जज्बा हो, तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद ही हमवार कर देता है, और वो ये अल्लाह की मदद के बगैर ये चीज़ें हो नहीं सकती। बिल्कुल सर, हमने आपकी लाहौर वाली जो लैंड है वो भी देखी सर, माशाल्लाह बहुत बड़ी लैंड और बहुत अच्छी साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट के अंदर वो लैंड मौजूद है, और जैसे कि हम लोग इस्लामाबाद के सेंटर के अंदर मौजूद है, ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की। सर अगर इस सेंटर की बात की जाए, जो आपका मेन सेंटर है, ये कैसे सर बना,
इसकी लैंड का क्या तरीक़ाकार किया आप लोगों ने? इतना बड़ा सेंटर बनाने में सर आसानी थी सर आपके लिए? जब इस सेंटर के बारे में हमारे जो चेयरमैन है डॉक्टर अरशद हमीद, उन्होंने जब इसके बारे में सोचा कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा एक हॉस्पिटल बनाया जाए जो स्टेट ऑफ द आर्ट हो और वहाँ पे गरीब का भी वही इलाज हो सके जो अमीर का होता है, तो उस सिलसिले में फिर हमने जो सबसे पहले हमने जब इरादा किया तो हमें लैंड की ज़रूरत महसूस हुई। और उस लैंड को जो है ना, जब डॉक्टर हसन ने मुझसे बात की तो मैंने उनको कहा कि इसके लिए मैं आपको ये जो लैंड है ये अतिया करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह सर। ये सारी लैंड आपने सर डोनेट कर दी सर हॉस्पिटल को? जी, ये स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है और ये हमने 2013 के अंदर हमने इसकी बुनियाद रखी और फिर हमने 2013 से लेकर 2017 तक हमने एक हमारे हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन हो रही थी और साथ साथ हम एक क्लिनिक जो है जो हमारी भी पार्किंग लॉट है इसके अंदर हमने एक क्लिनिक बनाया जिसके अंदर 5 डॉक्टर बैठते थे और हर तरह की फैसिलिटी वहाँ पे भी मौजूद थी, क्योंकि एक हॉस्पिटल वाली फैसिलिटी तो नहीं हो सकती लेकिन वो भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट क्लिनिक था। बिल्कुल सर। आपके हॉस्पिटल की बड़ी हमने एक चीज़ सुनी है कि लोगों का यहाँ पे इलाज ज़कात पे भी किया जाता है सर, इज इज ट्रू? नहीं, सिर्फ यही बात नहीं है कि लोगों को सिर्फ इलाज ज़कात से किया जाता है, बल्कि इस इदारे को बनाने का मकसद ही यही था कि हम उन लोगों की खिदमत कर सकें जो कि अपने इलाज का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते और जो है ना और उनको कोई ऐसा हॉस्पिटल मैसर नहीं है जिनमें वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट हो। बिल्कुल। और इसी सोच को सामने रख के ये हॉस्पिटल बनाया गया। तो वैसे भी सर आजकल अगर कोविड की बात की जाए तो दिन ब दिन लोगों के हालात ख़राब भी होते जा रहे हैं, तो इस पे भी सर आपका ज़कात वाला सिस्टम से स्टेबल रहा सर आपका? जी देखें, ये तो पाकिस्तान में अब जो डायबिटीज़ है ये बहुत ही तेज़ी से फैल रही है। बिल्कुल और अब अगर आप उस तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान में 26% लोग इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बर्डन है। और एक हद तक हम जो है ना अपने फंड्स को देखते हुए हम एक हद तक जा सकते हैं और इसके लिए मैं यही अपने लोगों से कहूँगा, अपने डोनर से और दूसरे लोगों से कहूँगा कि TDC एक ऐसा इदारा है कि जिसका कोई ऑनर नहीं है। बिल्कुल ऐसे और इसके लिए जो भी आप सदका खैरात या अपने ज़कात में से जो भी पैसा देंगे वो नादार मरीज़ों के ऊपर लगता है। इवन कि जो हमारे पेशेंट जो पेड पेशेंट हैं उनसे भी जो पैसा हमें मिलता है वो अगेन ऐसे ही लोगों के ऊपर लगा दिया जाता है जो अपना जो है ना ये डिजीज़ का बर्डन नहीं उठा सकते। बिल्कुल ठीक सर। लाहौर में चलते हैं ज़रा, मुझे बताइएगा सर लाहौर में जो आपने लैंड परचेज की, क्लिनिक तो आपका ऑलरेडी वहाँ मौजूद है सर, लैंड के ऊपर आपका विजन किया है, ड्रीम किया है सर आपका कि उस लैंड के ऊपर किस तरह का हॉस्पिटल आप कायम करेंगे सर? जी देखें, जब यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब यहाँ पे हमने ये शुरू किया तो हमने 2013 में क्लिनिक कायम किया जो कि 2018 तक जो है ना वो क्लिनिक हमारा चलता रहा और 2018 जब हमारी ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई तो उसके बाद फिर जो है ना हमने वो क्लिनिक जो हमारा था वो बंद कर दिया। तो इसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं हमने लाहौर के अंदर जो है ना तकरीबन 2.5 साल पहले एक क्लिनिक बनाया जो कि अभी तक उसको हम रन कर रहे हैं। और अब हमने लाहौर के अंदर जैसे कि आपने देखा कि बिल्कुल सर बिल्कुल ऐसे ही ये बहुत ब्यूटीफुल लैंड है और ये DHS और वलेंसिया के बिल्कुल साथ है बिल्कुल। और आपने लैंड देखी होगी सर। बिल्कुल, हमारे नाजरीन भी स्क्रीन पे इस टाइम लैंड देख रहे हैं बिल्कुल आपकी। सर तो मुझे बताइएगा कि इतना बड़ा हॉस्पिटल कायम करने में सर बिल्डिंग खड़ी करना बड़ा आसान काम है लेकिन उसके अंदर जो उसकी इक्विपमेंट होता है उसको पूरा करना बड़ा मुश्किल है, तो ये क्या अखराजात होंगे सर इस हॉस्पिटल को इस लेवल का वहाँ जाके बनाने में सर? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जिस तरह का सेंटर आप इस्लामाबाद के अंदर देख रहे हैं सर, पाकिस्तान के सारे बड़े शहरों में इस तरह का हम एक सेंटर हर बड़े शहर में एक सेंटर कायम करना चाहते हैं हमारे डोनर्स की मदद से और अल्लाह की मदद से। तो इंशाल्लाह उसी सिलसिले में हम जो हमारा जो हब एंड स्पोक मॉडल है उसके तहत जितने भी पाकिस्तान के बड़े शहर हैं उनके अंदर हम एक जो है ना मेन सेंटर कायम करना चाहते हैं और जितने छोटे सिटीज़ हैं उनके अंदर हम जो है वो क्लिनिक बनाना चाहते हैं। इस मॉडल को फॉलो करते हुए अब लाहौर के अंदर इंशाल्लाह हमारा पहला सेंटर बनने जा रहा है
और उसके बाद दूसरा हमारा जो बड़ा सेंटर है वो हम साहिवाल के अंदर इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाने जा रहे हैं। अच्छा सर, माशाल्लाह। ये यानी कि सर आप ऑल ओवर बात की जाए पाकिस्तान की, तो आप अपने जो मॉडल है उसको हर जगह लेके जा रहे हैं सर आगे? जी, मैंने कहा कि हमारा इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर इसके बाद इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है, फिर हैदराबाद और फिर पेशावर और कोयटा और दूसरे एरियाज़ में और इवन अप टू आज़ाद कश्मीर सर हम इसको अपनी सर्विसेज को लेके जाना चाहते हैं सर। तो ये अखराजात की अगर दोबारा मैं बात करना चाहूँगा सर, आपको कोई आइडिया देना चाहेंगे सर कि इस हॉस्पिटल को कायम करने में कितने अखराजात चाहिए सर आपको? लोगों का कितना ताउन आपको चाहिए, कितना एक्सपेंस आएगा आपके इस हॉस्पिटल के ऊपर? जी, ये जो इसके ऊपर हमारा मिनिमम एक्सपेंस है जो लाहौर सेंटर को कायम करने के लिए, ये 1 अरब रुपए का जो है वो प्रोजेक्ट है सर। और उसके बाद इसकी जो इनिशियल रनिंग कास्ट होगी वो तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए पर मंथ। सर ये तो अल्लाह वो कामयाब करे सर इस प्रोजेक्ट के अंदर। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एक, और सर इसमें भी ज़कात का सेम रूल फॉलो होगा जैसे यहाँ पे फॉलो हो रहा है सर? जी बिल्कुल। हमारे पास इस वक्त अगर आप देखा जाए तो हमारे पास 60% लोग ऐसे हैं जिनको हम ज़कात से और जो हमारे डोनर्स हजरात जो हमें जो फंडिंग करते हैं, ज़कात के अलावा हम कुछ ऐसे लोगों को भी हम ट्रीट करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल बजट हमने रखा हुआ है कि जो लोग जिनको हम अपनी ज़ुबान में सफ़ेद पोश कहते हैं कि जो कि मांग नहीं सकते, किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते, बिल्कुल सर, तो ऐसे लोग भी हमारे पास अगर आ जाते हैं तो उनका भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। और देखें, ये डायबिटीज़ सेंटर जो मैंने कहा कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है, यहाँ पे हेड टू टो हर तरह का इलाज होता है। डायबिटीज़ का मतलब ये है कि यहाँ पे लोगों के डायबिटीज़ की वजह से पाँव ख़राब हो जाते हैं, लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं, लोगों की आंखें ख़राब हो जाती हैं, लोग ब्लाइंडनेस की तरफ जाते हैं, लोगों की जो है ना पाँव कट जाते हैं, लोगों की टांगें कट जाती हैं। तो ये सारा जो है ये जो काम है हम इस सेंटर के अंदर करते हैं और ये सारा कुछ लोगों की मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। तो मैं एक बार फिर अपने लोगों से कहूँगा कि आएँ हमारे साथ मिल के, लोगों को एक नई ज़िंदगी दें, उनको दोबारा से चलने के काबिल बनाएं, लोगों को अंधापन से बचाएं। सर मैं डायबिटीज़ जो है ये आपको अंधेपन की तरफ भी लेके जाती है। बिल्कुल। और इसी तरह हमारे पास इस वक्त जो डायलिसिस सेंटर है उसके अंदर 90% जो मरीज़ हैं उनके फ्री डायलिसिस भी हो रहे हैं। सर मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि अभी राइट नाउ इस्लामाबाद आपके मेन सेंटर की बात की जाए, यहाँ कितने डिपार्टमेंट्स हैं सर जो फुली फंक्शनल है इस टाइम? कितने लोग यहाँ से उन डिपार्टमेंट से फ़ायदा उठाते हैं? जैसे डायलिसिस की आपने बात की, इस तरह की कौन से डिपार्टमेंट? देखें, इस तरह से जो डिपार्टमेंट की अगर आप जिक्र करते हैं, हमारे पास 10 डिपार्टमेंट इस वक्त फंक्शनल हैं। और ये मैंने जैसे कहा कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है जो कि एक ब्यूरोक्रेट से लेकर एक जो गरीब इलाज नहीं कर सकते, एक आम बंदा है, उसका भी वही इलाज होता है जो कि एक ब्यूरोक्रेट का होता है। जो पेड पेशेंट है उसका भी वही इलाज होता है जो कि जिसका एक फ्री इलाज होता है। उनमें कोई फर्क नहीं हम करते। सर अगर ये बात कीजिए कि डायबिटिक पेशेंट जब आपके पास आता है तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अपना अंडर वन रूफ अगर बात ये अंडर वन रूफ जो है ना, हर तरह के, जैसे मैंने कहा कि आपको ऐसा सेंटर पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ऐसे ही सर, ट्रू हमने देख लिया, अंदर जो है ना अंडर वन अम्ब्रेला आपके डायलिसिस भी हो रहे हों, आपको आई केयर भी हो रही हो, आपके हार्ट केयर भी हो रही हो, आपके जो है फुट केयर भी हो रही हो एंड सो ऑन सर। तो उसके अलावा जो सबसे बड़ा एरिया हमारा वो है अवेयरनेस और एजुकेशन। वो हम लोगों को एजुकेट करते हैं क्योंकि हमने जो अपने तजर्बे से सीखा है कि हमारे पास 50% से ज़्यादा लोग ऐसे आते हैं जो डिजीज़ कैरी कर रहे होते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं, एजुकेटेड नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो डिजीज़ करेंगे, इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सर कैमरे की तरफ देख के सर हमारे नाज़रीन से कोई अपील करना चाहें सर, आप डोनेशंस के हवाले से, नई लैंड के हवाले से कोई अपील करना चाहें सर? अपील तो मैंने बेसिकली ऑलरेडी कर दी है, बार बार कहना भी शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं फिर भी ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो बोझ है डिज़ीज़ का, ये अकेले TDC का काम नहीं है। इसमें हम गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे WHO है, ICRC है, दूसरे लोगों के साथ भी हम मिल के काम कर रहे हैं। तो मैं आम लोगों से, हमारे जो डोनर्स हैं उनसे मैं ये अपील करूँगा कि आएँ इस काम में हमारा साथ दें और जो है ना इस नेक काम के लिए आप TDC की जितनी भी आप मदद करेंगे और अल्टीमेटली उसमें एक आम बंदे का फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह हम इस मिशन के ऊपर जो है ना आपको कभी भी वो नहीं ऐसा होगा कि आप ये कहें कि जी हमने आपका पैसा जो आपने दिया
वो एक एक पैसा जो इंशाअल्लाह वो आपका जो हमारे पास है वो हमारे पास आपकी अमानत है और हमने अल्लाह के आगे उसका हिसाब देने हैं इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप अपनी ज़कात अतियात जो भी इस हॉस्पिटल को डोनेट करना चाहें वो एक सेफ़ एक महफूज हाथों में और खुल के दिल खोल के डोनेट करें ऐसे हॉस्पिटल्स को, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो। स्पेशली डायबिटीज़ सेंटर की अगर बात की जाए, हमने आपको दिखाया लाहौर की लैंड, हमने आपको लाहौर का क्लिनिक दिखाया, हमने आपको इस्लामाबाद का क्लिनिक हमारे भी स्क्रीन पे चल रहा है वो भी आपको दिखा रहे हैं साथ साथ। तो ऐसे हॉस्पिटल्स को मेरा मानना ये है कि हमें खुल के सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे ही सपोर्ट से एक आम आदमी का जो है इलाज मुमकिन हो सकता है। हमारी डोनेशंस के साथ जो भी देना चाहें वो दे ज़रूर ऐसे हॉस्पिटल को, ताकि वो अपने जो पेशेंट्स हैं उनको ज़कात के ऊपर या सदके पे जैसे भी है वो ट्रीट करना चाहें वो कर सकें। खैर हम दिखाने का मकसद यही था आज के प्रोग्राम में हमारा, ये तो इतना लंबा हमने ट्रिप किया, वो यही था कि लोगों को बताया जाए कि ऐसे हॉस्पिटल्स हैं माशरे के अंदर जिसमें आपको निकल के उनको सपोर्ट करना चाहिए। मुझे अपने होस्ट राजा ज़ैन रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।